कि अर्चना डेफिनेटली थोड़ा बहुत कुछ करते रहती तो मज़ा आता है। निमृत मुझे तो बहुत ब्लैंक लगती है ऑल द टाइम, मतलब उसकी जो ग्रुप पे एंड फ्रेंड्स वगैरह। वो तो बहुत क्यूट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जाके उसकी पप्पी ले लो। ये कमेंट ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, निमृत की कैप्टनसी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ही, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खेलती नज़र आती है, क्योंकि उसके जो टास्क रहते हैं और उसकी जो भी चीज़ें रहती है वो स्टैंड लेती है, वो अच्छा लेती है और कहीं भी इरिटेटिंग नहीं लगती वो। नहीं, अच्छी लगी, करना चाहिए। और उसने एक्चुअली निमृत मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड ऑनेस्टली सबको लग रहा है कि वो बायसनेस के चक्कर में कैप्टन बनी है, बट बिग बॉस घर रिलेशंस के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स अगर साजिद शिव उसके फ्रेंड्स है तो ऑब्वियसली टीम सपोर्ट मिलता है तो वो कैप्टन बनी है। तो इसमें कुछ आई डोंट फील कुछ रॉन्ग है पर्सनली, तो उसका कैप्टन बनना मेरे लिए परफेक्ट है कि घर में एक सेंसिबल इंसान चाहिए घर में, उसके बोलने के वे के लिए उसका हर एक पर्सपेक्टिव है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू है घर में, तो वो अच्छे से चीज़ लाती आगे। इतनी नहीं, लेकिन वो कल का टास्क में थोड़ा ठीक थी। वेरी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एंड बोल्ड है, जो भी है मुंह पर बोलती है। शी डजंट लाइक टॉक बिहाइंड एनीवन्स बैक, सो आई लाइक हर। यार आई पर्सनली लाइक हर, तो मे बी आई बी अ लिटिल बायस्ड ओवर देयर, बट ओवरऑल मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। शी कम्स फॉरवर्ड एज समवन एज राइटफुल समवेयर। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, मतलब शी इज़ बिकम द कैप्टन, तो शी विल ओनली सपोर्ट द पीपल दैट आर देयर, राइट, बट स्टिल कीपिंग दैट इन माइंड शी वाज स्टिल फेयर। उसने सबको इक्वली चांस दिया था। और मतलब नो मैटर शिव वॉज ऑन द फर्स्ट, बट सेकंड पे उसने सौंदर्य को रखा, हु इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ फ्रेंड, या फोर्थ पे अर्चना को रखा जिससे उसकी इतनी नहीं बनती है। तो आई गेस या शी वाज फेयर ना। मेरे को निमृत का गेम इतना समझ में नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली वो मीन्स वो पीछे खेल रही है, आगे नहीं खेल रही है। मुझे फेयर लगी क्योंकि उसने ऐसा नहीं था कि टीम ऑफ 7 को ही 1 to 4 में रखा था, उसने सौंदर्य को नंबर 2 पे रखा था एंड आई गेस प्रियंका को भी नंबर 5 वगैरह पे रखा था। अब जिसकी जलनी है उसकी जलनी है, तो उनको लगने वाला है कि टीम ऑफ 7 को उसने आगे रखा है, पर उसने फेयर खेला था। और निमृत मुझे तो बहुत ब्लैंक लगती है ऑल द टाइम, मतलब उसकी जो ग्रुप पे एंड फ्रेंड्स वगैरह, तो उन्हीं को सपोर्ट करती है वो, बाकी किसी को नहीं करती है। एंड अभी उसकी ना सौंदर्य से थोड़ी अच्छी बनी तो टॉप सेकंड में इसको डाला है ना रैंकिंग में। शी इज़ प्लेइंग वेरी फेयरली सबके साथ। उसने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो भी कल राशन के बारे में उसको अगर लगा कि शिव स्ट्रॉन्गेस्ट है और अंकित डजंट कम्युनिकेट दैट मच, तो आई थिंक इट वाज एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हाँ, वो जो अपना जो उसका खुद का है वो वहाँ चीज़ उसने नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं डिप्रेशन को लेके जो बात बोलती है वो उनका घर का मुद्दा है, जो भी है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, मुझे ऐसा लगता है। बट डेफिनेटली ऑल और मतलब अच्छा खेल रही है वो। एक्चुअली वो सामने से बातें नहीं करती, उसे बुलवाया जाता है। अगर किसी इंसान को आप इंस्टिगेट करोगे एक पॉइंट तक, तो वो ऑब्वियसली एक तुम घर में तुम्हारा जितना भी बोल लो, पर तुम अपना एक ट्रू सेल्फ दिखाओगे। अगर उसे वो एंजाइटी आता है, उसे वो चीज़ ट्रिगर होती है, तो वो होती है एंड शी एक्सेप्ट्स इट। दैट्स द बेस्ट थिंग कि वो सबके सामने बोलती है कि हाँ मुझे एंजाइटी है, एंड लोग उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं, पैनिक अटैक उसको आया कभी, सिर्फ रोते हुए देखा है। सी मैं अगर बोलूँगी ना, सब परफेक्ट नहीं होते, सबके अलग अलग मतलब एवरीवन हैव देयर ओन वीकनेसेस, तो वो सबको बताती है ना। दैट्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एक्चुअली, कि वी नीड गट्स टू टेल अदर्स कि हाँ मेरी ये वीकनेस है, पर मैं इसको वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ में बदलूँगी। सो दैट्स द वेरी गुड थिंग अबाउट हर। I think that's really brave of her to come and say something like this on national television. And मतलब if you even put yourself in their shoes, तो एक enclosed घर है और किसी नॉर्मल इंसान को भी एंजाइटी हो सकती है। एंड शी हैज़ एज शी सेड उनको क्लिनिकली पहले ये चीज़ें रही हैं, तो आई एम श्योर शी इज़ मोर प्रोन टू इट एंड गुड दैट शी इज़ एड्रेसिंग इट। एंड वो कम बोलते पर वो एक बार बोलते पर अच्छा बोलता है। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम। अच्छी बात है, थोड़ा दूर है तो गेम ज़्यादा दिख रहा है अच्छे से। आई फील अंकित इस घर में टाइम पास कर रहा है, उसका गेम ना पहले था ना अब है, वो अभी भी सिर्फ फ्री का खा रहा है। हाँ, अभी वो शिफ्ट हुआ ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बात कर रहे हैं थोड़ा। मे यू नो अंकित अभी बोलने लगे हैं, ठीक है, पर कोई कोई बार ऑफ चले जाता है वो। लाइक व्हेन इट कम सी, मैं तो ऐसा बोलूँगी दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्योर है, सच्ची है, ठीक है।
पर समटाइम्स यू नो ऐसे वी नीड आवर ओन स्पेस लाइक, तो अंकित अगर उनकी गेम ज़्यादा पर फोकस करने लगे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट सम वे प्रियंका को अच्छा नहीं लगता कोई को बार, इट्स ओके, इट्स अ बिट ऑब्वियस बट दैट्स ओके। हाँ, मुझे लग रहा है वो खुल के आ रहा है और प्रियंका कहीं ना कहीं उसको दबा देती थी हर चीज़ों में, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो शांति से जीतेगा ना तो मुझे लगता है कि तब मज़ा आएगा। आई लव अंकित। अंकित लाइक सॉर्टेड बंदा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल बोलना, जितना बोलना है उतना ही बोलता है, यू नो क्या बोलना पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, कट टू कट। डेफिनेटली, बिकॉज एज आई थिंक इट्स बिन टोल्ड दैट ही इज़ अ गाय ऑफ वन लाइनर्स, तो वो काफ़ी अच्छा बोलता है, उसको सुनना अच्छा लगता है, बट आई गेस प्रियंका उसको बोलने ही नहीं देती है, तो दैट्स वन थिंग। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं, उसने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था उसको साथ में, लाइक फर्स्ट टाइम देखा था ऑफकोर्स, वो पतला है तो उसने मैं व्यूज़ दिए, लाइक कोई भी नॉर्मल इंसान यही बोलेगा देख के उसको, है ना, कोई बॉडी शेमिंग नहीं किया उसने, वो है पतला। अर्चना एक्चुअली आई फील अर्चना हर चीज़ बोल के गेट अवे हो जाती है, मतलब उसे इतना टोका नहीं जाता घर में, जस्ट बिकॉज अर्चना बोल्ड है बोलने में, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देती, तो आई फील एमसी को ऐसा बोलना बहुत गलत था एज अ पॉइंट ऑफ व्यूअर, बिकॉज एमसी स्टैंड भी इक्वली बोलता है, बट बिकॉज किसी कोई इंसान थोड़ा पतला है, उसकी बॉडी नहीं है, तो आप उसे बॉडी शेम नहीं कर सकते हो, नॉट ऑन नेशनल टेलीविजन ऑफ कोर्स। नहीं, वो शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, वो अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पतला रहना है, मोटा रहना है, वो अपनी अपनी पसंद है। ये कमेंट ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कमेंट हमको नहीं ऐसे करना ही accept चाहिए, करना चाहिए। और कभी कभी वो अपने हाथ में नहीं होता है कि हम चाहते हैं कि अभी हम थोड़े मोटे हो जाएं तो नहीं हो सकते, क्योंकि अपना अपना जो अपना ये है स्ट्रक्चर या वो वैसा ही रहता है। अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। उस पर मेरा कुछ कहना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो एक एंटरटेन का पार्ट है, कि कहीं ना कहीं अगर वो किसी के साथ कुछ मजाक करती है तो उसमें कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है, ठीक है वो पतला दुबला है, लेकिन अगर वो घर को कहीं ना कहीं कुछ बोलेगी नहीं तो एंटरटेन कैसा करेगी, क्योंकि सब लोग सिर्फ नॉर्मली अपनी बातें कर रहे हैं, एंटरटेन कोई नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना डेफिनेटली थोड़ा बहुत कुछ करते रहती तो मज़ा आता है देखने में। दैट्स अ वेरी बैड थिंग, आई वुड नेवर डू अ बॉडी शेमिंग, जो जैसा भी है वैसे रहो, तुम्हें क्या, तुम अगर परफेक्ट हो ठीक है, बट यू शुड नॉट लेट एनीवन एल्स डाउन, राइट? आई थिंक मतलब ठीक है, इफ़ यू पुट इट अंडर वन ब्रैकेट इट इज़ बॉडी शेमिंग, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी है और सभी कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। स्टैन हिमसेल्फ कोई वो दूध का धुला नहीं है, वो भी जिस तरह की उसकी लैंग्वेज है, इट कम्स आउट टू बी रियली बैड एट टाइम्स, तो आई गेस इट्स ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ। हाँ, टीना सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही है और उसने वो नहीं लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो जब से आए हैं तो वो उसका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया है। Well, actually, I don't know much about them. This is the first time I actually saw them in the Big Boss, so I have no comments on them. मेरे लिए टीना शालीन में से शालीन की तरफ से सच दिखता है एंड टीना की तरफ से बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है, बिकॉज उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है कि शालीन जिससे भी बात करे, जिसके साथ भी गेम खेले, बट शी वांट्स कि वो किसी के साथ भी खेले, बट शालीन किसी और के साथ नहीं खेल सकता, तो मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच अभी तो कुछ ट्रू लव नहीं है। कभी लगता है एक्टिंग है, नहीं कभी लगता है एक्टिंग कर रहे हैं, कभी लगता है सचमुच कर रहे हैं। ऐसा है वो। टीना शालीन के रिश्ते में मुझे कहीं भी एक्चुअलिटी नज़र नहीं आती, कहीं भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि कभी हर 2 मिनट में उनका गुस्सा आ जाता है, हर 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी उनका बॉन्ड नज़र नहीं आता जो कि देखने वाले को भी एक अच्छा लगे ना। अगर एक केमिस्ट्री बनती है तो थोड़ा लोग देखने की कोशिश करते हैं, पर मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। फेक लग रहा है मुझे, फेक। इट्स नॉट लव द वे समटाइम्स देयर लाइक कि, क्योंकि सी इट्स ऑन एंड ऑफ चलता है उनका। हाँ, टीना इज फेक ऑनेस्टली। आई यू नो आई फील सॉरी फॉर शालीन, बेचारा वो फंस गए सुम्बुल और टीना के बीच में। सच्ची, टीना कहती है ठीक है कि आई लाइक यू शालीन, ये फिर उसके जब निमृत और उसकी फ्रेंडशिप अच्छी थी तो शी वाज लाइक कि यू नो आई डोंट लाइक शालीन, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। सॉरी मैडम, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, लव इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग दैट कि ऑन एंड ऑफ चले बस। नहीं, उनका मज़ा नहीं आ रहा है, फेक है बिल्कुल कल दिखावा है। फेक है वो, तो दिख रहा है प्रॉपर। टीना ऑल द टाइम ओ शाह, बट ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। और शालीन को मुझे नहीं पता नहीं क्या ही होता है, एकदम से मिर्गी दौड़े पड़ते हैं, एकदम से टीना और उसको एकदम अवॉइड करने लगता है, समझ नहीं आता, उसका गेम ही नहीं समझ आता मुझे। प्रियंका अंकित मुझे अच्छे लगते हैं,
एज ए फ्रेंड से ज़्यादा जैसे लोग बोलते हैं, पर मुझे तो ऐसा उनका एक बॉन्ड जो फ्रेंडशिप वाला है डेफिनेटली वो रियल लगता है मुझे। उन दोनों के बीच मुझे ऑब्वियसली ट्रू लव लगता है। प्रियंका की तरफ से तो डेफिनेटली है, एंड अंकित की तरफ से भी है, बट वो अभी इतना ओपनली नहीं बोल रहा है। उनका फिर भी यू कैन से इट कम्स आउट टू बी मोर नेचुरल बिकॉज देव स्टेड टुगेदर। उनका एक पहले से एक रिलेशन है, 2-3 साल उन्होंने साथ में काम किया है, दैट्स वेयर दे कम फ्रॉम। अच्छा है, हाँ रियली मुझे रियल लगता है। 2 साल अगर तुम किसी से बिताते हो, झगड़े होते ही है, और झगड़े तो मैं तो कह रही हूँ होने चाहिए, तब जाकर आपका जो बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्गर होगा। लाइक जो कम्युनिकेशन लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी लाइक डिक्रीज होगी। सो अच्छा है, प्योर है। फ्रेंडशिप वाइज ठीक है, थोड़ा वो भी दिखा रहे लाइक अटेंशन गेन कर रहे हैं, बट ओके समटाइम्स। विक्टिम कार्ड मेरे अकॉर्डिंग तो सुम्बुली खेल रही है। कभी बोलती है कि मैं बच्ची हूँ, उसको चाहिए कि उसके लिए कोई स्टैंड ले, पर जो कोई स्टैंड लेता है तो फिर रोती है कि मेरे लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो। तो आई थिंक वो अभी विक्टिम कार्ड खेल रही है। सुम्बुल, बिकॉज सी अगर तुम आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल और एनीथिंग, इफ़ यू आर सेइंग कि मैं इस शो के शी डिड से समटाइम्स राइट कि मैं शो के लिए नहीं बनी, तो क्यों आए हो राइट? अगर खेलना है तो अच्छे से खेलो, रोया मत करो। आपने कितनी बार बोला है कि अगले टाइम से मैं नहीं रोऊंगी, पर स्टिल यू एंड अप क्राइंग राइट? तो क्या है, मतलब खेलो अपना गेम, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू नो अगर अच्छे जाते इफ़ यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, पर ऐसे रो कर ऐसे कुछ नहीं है। आपके पापा ने भी उनके पापा ने भी उनको बताया, पहली बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, फिर तीसरी बार पता नहीं उनको क्या ही मतलब जगह उनके दिमाग में। नाउ शी इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, दैट्स अ गुड थिंग। बट या शी डिड प्ले विक्टिम कार्ड। I think Charlene and Tina both do that. Tina does it more because she's the girl. मैं तो अब शिव के ग्रुप को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उस ग्रुप में पॉजिटिविटी भी है और कहीं ना कहीं वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। और मुझे ये टीना वाले ग्रुप से पहले से ही मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अजीब सा हो रहा है। और डेफिनेटली मैं तो शिव के ग्रुप को ही सपोर्ट करूँ। आई सपोर्ट टीम 7 बिकॉज निमृत एंड शिव मेरे फेवरेट है, तो ऑब्वियसली टीम 7। आई डोंट सपोर्ट एनी टीम। लाइक सब बोलते हैं ना कि मैं मेरे अपनी गेम खेलने अपना इंसान, उसमें से मुझे अर्चना ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उसको किसी की परवाह है ही नहीं, मतलब शी डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। और निमृत knows how to keep a relationship and she also knows how to play for herself. So मैं सपोर्ट सिर्फ अंकित को करती हूँ, मैं दोनों टीम में किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं वो प्रियंका वाला, वो सही लगता है, रियल लगता है। Yeah, मतलब my favorite people are in the team of 7, but it's more fun to watch Archana part. अब्दू तो है ही बहुत अच्छा, एक्चुअली सच बोला जाए तो उसके बारे में भी अपने पूछा, वो सच में कुछ अच्छा खेल रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है वो डेफिनेटली। अब्दू स्टार्टिंग में जब वो क्यूट अब्दू था, अभी भी क्यूट अब्दू है, बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है आगे, इक्वल लेवल पे रखता है। कोई उससे चिल्ला के बात करता है तो वो उसे सुना भी देता है। तो आई थिंक वो अच्छा जा रहा है, मतलब वो दिख रहा है, नॉट एज क्यूट अब्दू बट एज अ कंटेस्टेंट वो दिख रहा है। वो तो बहुत क्यूट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जाके उसकी पप्पी ले लो। अब्दू वेरी क्यूट, बट गेम तो उसका भी मुझे ठप ही लगता है, बट बहुत क्यूट है वो, हाँ नो डाउट। सॉर्टेड बंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने टीम के साथ खेलता है, कहाँ पे कितना बोलना उतना बोलता है, फालतू की बकवास नहीं करता। हाँ पहले से हाँ काफ़ी ठीक है। जब उसका वो टास्क हुआ था ना खाने के वाला, तो उसने काफ़ी अच्छा किया, बोला अब्दू छोटा नहीं लेके आया, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा वही लेके आया था खाने के लिए, है ना। He's nice, but clearly he's not a winning material, right? He's good to look at, cute लगता है जितना टाइम उसकी। ही इज़ द क्यूटेस्ट, ही इज़ लाइक, मैंने ना वैसा इंसान देखा नहीं है। लाइक उसको कुछ नहीं है, वो अपने आप खेलता है, कौन गलत है उसको सब पता चलता है। वो बच्चा नहीं है, सबको जानना चाहिए कि ही इज़ नॉट अ किड, ग्रो अप गाइज। लाइक हाँ, बदलाव मीन्स पहले जो आया था अब वो नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बचपना खोता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से पहले वो आया था, काफ़ी एंटरटेन कर रहा था लोगों को, बहुत सारी चीज़ें उसकी निकल के आ रही थी, कहीं ना कहीं दब रहा है वो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ अब्दू अच्छा है, ऐसा कभी कभी वो अच्छा करता है, ऐसे वो सब लोग पसंद कर रहे हैं उनको। ऐसा गेम में एक्चुअली वो थोड़ा ऐसे एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं, बट ही इज़ वोकल अबाउट whenever he has to say, कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो ही इज़ pretty vocal about it despite not knowing the language. तो वैसे तो ठीक है, he's good to look at. I'm sure he will be one of the finalists.
बहुत अग्रेसिव नज़र आते हैं, उनका मुझे गेम ही समझ में नहीं आता एक्चुअली। वहाँ मुझे एक निमृत, सुम्बुल कहीं ना कहीं शांति से, और अंकित जिस टाइप से खेल रहे हैं, निमृत और शिव का गेम मुझे अच्छा लगता है। शालीन का एज आई टोल्ड यू, मुझे दोनों बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। ही सीम्स टू बी एक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अग्रेशन भी 5 मिनट में अभी कहीं होता है, फिर एकदम से ही जस्ट गोज एंड ट्राइज टू हग बैक द पर्सन विच इज़ नॉट वेरी नेचुरल। सो इट्स हाँ दिखता है ना, वो ही बेमतलब का, वो क्यों करता वो नहीं पता मुझे, बट वो फालतू का है वो एकदम। वो उनका ऐसे कभी वो फ्री में रहते, कभी ऐसे गुस्सा हो जाते, कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उनका। पहले के जो फर्स्ट 2 वीक्स में उनका अग्रेशन थोड़े लाइक थे, लाइक बिट एरोगेंस, दैट डिमिनर ऑफ हिम वाज अ बिट ऑफ, लाइक हाउ ही ट्रीटेड द डॉक्टर, बट आफ्टर दैट मैं बोलूँगी कि ही इज़ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, सो यस। शालीन का अग्रेसिव बिहेवियर आई गेस कभी कभी निकलता है, उसका वो स्विच मोड है, मतलब कभी भी ही एक्ट्स इनोसेंट, कभी भी ही एक्ट्स दैट मतलब एरोगेंट शालीन। सो आई डोंट थिंक वो सही है, बट अगर वो इंसान ही वैसा है तो फिर आई डोंट थिंक हम कुछ कह सकते हैं उस चीज़ के बारे में। अब वो नेचर है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा प्रोग्राम है तो शांत रहना चाहिए, उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। स्वभावाला औषध नसतं ना, मराठीत म्हण आहे तसं आहे ते प्रोग्राम है तो उसमें थोड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए थोड़ा।